गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टडी विद ओपी जायसवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8th के मैथमेटिक्स का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7b का चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही को हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन दे दिया था और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्नों को आपने लगाया होगा। यदि कोई प्रश्न आपके बच गए हैं, नहीं लग रहे हैं, तो उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो खींच कर भेज दीजिए। मैं उसको वीडियो के माध्यम से उसका सोल्यूशन पहुँचाऊँगा। 7A में समीकरण आपको बने बनाए मिलते थे और यहाँ पे आपको 7B में वार्तिक प्रश्न मिलेंगे, यानी शब्दों के माध्यम से आपके सवाल लिखे होंगे और उसकी सहायता से आपको दो चरों में रैखिक समीकरण बनाना है और उसको हल करना है। हल करने के तीन तरीके हैं टोटल। प्रतिस्थापन विधि का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल 7B में, और 7B के पहले ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पलों को अवश्य एक बार आप सॉल्व करें और उसके बाद ही प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करें, जिससे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो आपको प्रश्न मिलेगा वार्तिक यानी शब्दों के माध्यम से वर्ड्स के रूप में, वो आपके उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दैनिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं को युगपत समीकरणों की सहायता से हल किया जा सकता है। पहला है संख्या संबंधी प्रश्न, भिन्न संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, ज्यामिति संबंधी प्रश्न, अनुपात संबंधी प्रश्न, प्रतिशत संबंधी प्रश्न। तो इस सब के विषय में आगे यहाँ पे अंक संबंधी ऐसे अलग करके बनाए गए हैं। आपको सबसे पहले हमें यहाँ पे अंकों वाला प्रश्नावली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा दो संख्याओं का योग 24 है। पहला ही प्रश्न हम 7B का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। कोई दो संख्याएं हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इन दोनों को हम मानेंगे। पहले प्रश्न के लिए माना दो संख्याएं x और y हमने कॉपी पे लिख लिया, ये हमने मान लिया। जब दो संख्याएं मानते हैं तो इसमें एक छोटा एक बड़ा होगा, और दोनों में हम किसी को मान लेते हैं। माना x वाला बड़ा है y से, यहाँ पे लिख दिया, दर्शा दिया। इसकी आवश्यकता पड़ेगी। केस फर्स्ट, पहली स्थिति में ये क्या कह रहा है कि दोनों का जो योग है वो 24 के बराबर है। योग का मतलब होता है बीच में प्लस लगा देंगे, दोनों चरों के बीच में बराबर लिख देंगे 24। ये बन गया आपका समीकरण 1, ये फर्स्ट। केस सेकंड में कह रहा है कि एक संख्या दूसरे के दोगुनी है, दूसरे के दोगुनी के बराबर है, कोई भी एक। तो यहाँ पे हमने शुरू में माना है कि x वाला बड़ा है y से, तो x वाला जब पहले से बड़ा है तो उसमें अगर 2 से गुणा कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए उल्टा कार्य करेंगे, कम वाले में हम 2 से गुणा कर देंगे, तब जाके वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। ध्यान दीजिए, निकालना है दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पे हम एक बार मेंशन कर देते हैं कि x को भी ज्ञात करना है और y को भी ज्ञात करना, ताकि स्पष्ट रहे कि हमें करना क्या है, यानी ज्ञात क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, दो समीकरण बन के तैयार है और दोनों में हम लगा देते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो यहाँ ये लिख देते हैं कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखने जा रहे हैं। तो x का मान कितना है, 2y है, और पहले से एक y है और बराबर है 24 के। यहाँ 1 है तो दोनों प्लस में है, तो जोड़ लेंगे, सजातीय पद हैं। तो 3y = 24। यहाँ पे देखिए गुणा लगा है, जब गुणे वाले को पक्षांतर आप करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो ये आ जाएगा 8। यानी यहाँ से आप कह सकते हो y क्या निकला है, 8 निकल आया। अब इस y का मान आप चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, x का मान निकाल लो, तो हम 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 2। थोड़ा सा भाषा लिखना ज़रूरी है, भाषा को लेके परेशान मत होइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 2 और y गुणा लगा बीच में, तो y का मान कितना आया है, 8 आया है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 16। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्याएं जो हैं आपकी, जो हमने माना था वो एक मिला है कितना, 16 मिला है, एक मिला है 8। 8 का 16 भी कर सकते हैं आप, और 16 का 8 भी कर सकते हैं। इसी के बाद में आप लिख देंगे आंसर। आंसर में संख्याओं में जब जो पूछेगा उसको चर के रूप में नहीं लिखेंगे, भाषा के रूप में लिखेंगे जो पूछेगा उसने, क्योंकि इस प्रश्न में आपके चर नहीं है। चर अपने मन से हम लोग मान के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दो संख्याओं का योग जो है छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो सबसे पहले दो संख्याओं की बात कर रही है, तो दोनों संख्याओं को हम मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x और y है तथा यहाँ पे लिख देते हैं कि x वाला बड़ा है, y वाले को भी बड़ा मान सकते हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा बदल जाएगा, तथा x बड़ा है y से। और क्या करना है, तो संख्याएं बताओ, आपको निकालना है, संख्याएं बताइए। यानी आपको x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। केस फर्स्ट में क्या, दो संख्याओं का योग, तो योग कर लो भैया, x धन y हो गया। फिर छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो जो एक है वो अधिक है, किससे अधिक है, छोटी संख्या के 3 गुने से। तो छोटी संख्या किसको हमने माना है, y को, तो उसका 3 गुना करिए, उसमें 3 जोड़िए, अधिक ये था तो ये अब उल्टा हो गया, तो यहाँ लगा देंगे आप बराबर। दो संख्याओं का योग जो है वो छोटी संख्या के 3 गुने से अधिक है। तो ये आपका, इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। चर वाले को एक साइड में कर लीजिए, अचर को एक साइड में। x प्लस वाई, देखिए चर जो इधर आ गया, तो यहाँ पे x, एक y में से 3 y घटेगा तो 2 y आएगा और बराबर आ जाएगा 3। समीकरण आपका बन गया 1। केस सेकंड पे आते हैं। क्या कह रहा है अब की बार कह रहा है कि दोनों का अंतर 5 है। जी हाँ, दोनों का अंतर 5 है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाया जाए। तो बड़ा हमने किसको माना है, जी हाँ, x को माना है। तो x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ से आसान काम है आपके लिए, x का मान समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से x प्लस वाई, नहीं x माइनस 2y है, जी हाँ, आई एम मिसिंग, बराबर 3 है। तो x का जब मान निकालोगे, माइनस वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में हम रखने जा रहे हैं x का मान कितना है, 3 प्लस 2y, और पहले से यहाँ कितना है, माइनस वाई, जहाँ ये आपका समीकरण 2 है, तो जहाँ x है वहाँ रख दिया x प्लस 3 प्लस 2y और बराबर 5 है। तो यहाँ पर देखें ये आपके चर हैं, इससे जाती है, इसको इधर ले जाएंगे। 2y से y घटेगा तो y आएगा केवल एक y, और यहाँ 5 में से 3, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये y का मान आप चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। y का मान हम यहाँ रख दे, सबसे आसान का, यहीं से अक्सर हम लोग जब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। y का मान x बराबर 3 प्लस 2y में रखने पर, आप 1 2 में रखोगे तभी उत्तर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, x बराबर 3 प्लस 2, तो के बाद गुणा है, यहाँ पे y लगा 2 के बाद, तो बीच में गुणा लगा है। y का मान 2 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 7। x बराबर, अतः उत्तर में लिखेंगे, अतः देख लीजिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, अतः संख्याएं हैं आपकी 7 और दूसरा है y का मान 2, यानी 2, x y को हमने माना था। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और पहली बार अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट किया है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के ऑल वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर पहुँच जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं, ताकि हमें आपके प्रश्नों को सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।